मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा थर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट सुभाषितानि के क्वेश्चन आंसर। अब हम इनको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाठे दत्तानाम पदानाम सस्वर वाचनम कुरुत। हमको यहाँ पर चैप्टर में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। समुद्रम असाध्य भवंती अपेया। जो नदियों का जल है वह समुद्र में जाकर के मिलता है और वह पीने योग्य नहीं रहता है। श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती। समान रूप से बातों को सुन करके, समान रूप से वचनों को सुन करके केवल मधुर वाणी का ही निर्माण करते हैं। तद्भागधेयम परम पशूनाम। यह उन पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। विद्याफलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम। व्यसनिन बुरी लत वाले का विद्या का फल और कंजूस का सुख नष्ट होता है। पौरुषः विहायः देवमेव अवलंबते। जो व्यक्ति पौरुषम परिश्रम को छोड़ करके केवल भाग्य का ही सहारा लेते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। विपदाम आदावेव, विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान खोज लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ पर हमको एक शब्द में उत्तर देना है। व्यसनिनः किम नश्यति। बुरी लत वाले का क्या नष्ट होता है। विद्या फलम, विद्या का फल। कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट होता है। लुब्धस्य, लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी किसका निर्माण करती है। माधुर्यम, मिठास। मधुमक्खी मिठास उत्पन्न करती है। मधुर सूक्त रसम के सृजंती। मधुर वाणी का निर्माण कौन करते हैं। संतः, संत लोग मधुर वाणी का निर्माण करते हैं। अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति। कौन अपने याचकों को निराश नहीं करते हैं। महीरुहेभ्य, अर्थात वृक्ष अपने याचकों को निराश नहीं करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके हमको पाठ में से संस्कृत शब्द चुन करके लिखने हैं। कंजूस को संस्कृत में कहते हैं कृपणः। कड़वा को संस्कृत में कहते हैं कटुकम। पूंछ को पुंछः। लोभी को लुब्धः। मधुमक्खी को मधुमक्षिका और तिनका को संस्कृत में कहते हैं तृणम। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। हमको इन वाक्यों में से कर्ता और क्रिया छांट करके लिखनी है। यथा, जैसे संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। संत लोग मधुर वाणी का निर्माण करते हैं। तो निर्माण करते हैं, सृजंती ये हो गई आपकी क्रिया, और कौन करते हैं, संत करते हैं, यह हो गया आपका कर्ता। निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा। निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। तो भवंती हो गया आपका क्रिया और दोषः ये हो गया आपका कर्ता। गुणज्ञेषु गुणा भवंती। गुण जब तक गुणी व्यक्तियों में होते हैं तब तक ही वह गुण होते हैं। तो होते हैं यह हो गई आपकी क्रिया। कौन होते हैं, गुणाः, गुण ये हो गए आपके कर्ता। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्खी मिठास उत्पन्न करती है। तो जनयेत हो गई आपकी क्रिया और मधुमक्षिका कर्ता। पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता और यश नष्ट होता है। तो मैत्री हो गई कर्ता और नाशयति यह हो गई क्रिया। नद्य समुद्रम असाध्य अपेया भवंती। नदियाँ समुद्र में जाकर के अपेया पीने योग्य नहीं होती हैं। तो नहीं होती हैं, भवंती यह हो गई क्रिया और नदियाँ यह हो गई आपके कर्ता। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण
करने हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जब तक गुणी व्यक्तियों में होते हैं तब तक वह गुण होते हैं। गुणा के स्थान पर आ जाएगा के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। इसका प्रश्न बना के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। कौन जब तक गुणी व्यक्तियों में होते हैं तब तक गुण होते हैं। गुणा के स्थान पर आ जाएगा के, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। नद्य के स्थान पर आ जाएगा का अर्थ होता है कौन, और इसका प्रश्न बनेगा का सुस्वादु तोया भवन्ति, कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। लुब्धस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य, किसका यश नष्ट होता है। मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति, जो मधुमक्खी है वह मिठास ही उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका के स्थान पर आ जाएगा का कौन, का अर्थ होता है कौन, और इसका प्रश्न बनेगा का माधुर्यम एव जनयति, कौन मिठास ही उत्पन्न करती है। तस्य मूर्घिन तिष्ठति वायसा, उनकी मूर्तियों पर केवल कोए ही बैठते हैं। तस्य मूर्घिन, मूर्घिन के स्थान पर आ जाएगा कस्मिन, कहाँ पर, और इसका प्रश्न बनेगा तस्य कस्मिन तिष्ठति वायसः, उनके कहाँ पर कोए ही बैठते हैं। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत। यहाँ पर हमको संधि शब्द दिया गया है, यहाँ पर हमको संधि विच्छेद करके लिखना है। यथा जैसे समुद्रम असाध्य, इसका संधि विच्छेद होगा समुद्रम प्लस असाध्य। इन शब्दों को आप हिंदी अर्थ कराते समय अच्छे से पढ़ लें। यदि आपने चैप्टर में ही इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन आंसरों में इनका हिंदी जो करते हैं आप संधि, इसमें आपको आसानी होगी। माधुर्यम एव, इसका संधि विच्छेद होगा माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव, इसका संधि विच्छेद होगा अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, इसका संधि विच्छेद होगा सर्वम प्लस एव। दैवमेव, और इसका संधि विच्छेद होगा दैवम प्लस एव। महात्मानां मुक्ति, और इसका संधि विच्छेद होगा महात्मानां उक्ति। विपदामादावेव, और इसका संधि विच्छेद होगा विपदामदौ एव। यही इसमें जो ये शब्द है विपदा मदौ, इसमें 3 शब्द हैं, विपदाम आदौ प्लस एव। यह थे आपके चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन आंसरों को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। तो एक बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।